Hello and welcome to DEM But Group Tuition, a place for all the rankers. Today we are gonna take unit number 6. This is Jody's Fawn from our textbook Honeydew by Marjorie Kennan Rawlings. She is an authoress from USA. तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए शुरू करते हैं जॉडीज फॉन को. जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. अब ये फॉन माने क्या? तो फॉन माने जो हिरन का छोटा सा वो जो क्यूट वाला सा बच्चा रहता है उसे क्या बोलेंगे? फॉन बोलते हैं. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. ओके, अब ऐसा हुआ है कि जो भी अपना जॉडी है वो जॉडी अपने दिमाग में से वो हिरन का छोटा बच्चा नहीं निकाल पा रहा है. अब आपको लगेगा कि सर ये जॉडी के दिमाग में ये छोटा सा बच्चा आया कहाँ से? तो इसके लिए तो आपको पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म. He slipped from the table and went to his father's bedside. अब हुआ क्या? तो भाई पूरी रात उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल आते रहे कि वो उस छोटे से बच्चे यानी कि फॉन को अपने हाथ में लेके यहाँ वहाँ घूम रहा है. ओके, अंत में वो करता क्या है? तो अंत में वो करता एक ही चीज़ है, वो खड़ा होता है और अपने फादर के बेड के पास जाता है जहाँ उसके फादर लेटे हुए. पेनी ले एट रेस्ट. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Dilated is equal to enlarged. Okay, यहाँ जिस तरह से जॉडी की पापा की जो स्थिति या सिचुएशन दिखाई गई है अच्छे से हमें पता चल जाता है कि उनके फादर की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. उनकी आंखें तो खुली हुई है लेकिन आंखों के अंदर की जो पुतलियां है जिसे गुजराती में समटाइम्स वी कॉल इट किकी. क्या बोलते हैं? किकी. वो काफी बड़ी एनलार्ज हो चुकी है. ओके, ऐसा तभी होता है जब कोई आदमी पॉइजन के इफेक्ट में आ जाता है. जब भी कोई भी इंसान पॉइजन के इफेक्ट में आ जाता है तब उनकी आंखों की जो पुतलियां होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. तो ऐसा ही कुछ उसके फादर के साथ भी हुआ है. ओके, देखते थोड़ा आगे जाके क्या होता है. जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी पूछता है कि पापा आपको कैसा लग रहा है? जस्ट फाइन सन, ऑल दैट हैज गॉन थ्राइविंग एल्सवेयर बट इट वाजंट इट अ क्लोज शेव. उनके फादर उनको इतना ही बताते हैं कि बेटा कि इस बार तो मैं अच्छी तरह बच गया, लेकिन डोंट यू थिंक इट वाज क्लोज क्वार्टर्स? डोंट यू थिंक इट वाज ऑब्वियसली अ नैरो एस्केप? ओके, बड़े बड़े नज़दीक से मौत को जॉडी के फादर ने देखा है इस बार. आई एग्री. और जॉडी बोलता है हाँ पापा मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि आपने बहुत नज़दीक से मौत को देख लिया. पैनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप योर हेड एंड डिड नॉट डिड वॉट वॉज नीडेड. ओके, यहाँ जॉडी के फादर जॉडी को बताते कि मुझे तुम पर बड़ा गर्व है क्योंकि यू कैप्ट योर हेड. कैप्ट योर हेड माने क्या? ओके, तो बीइंग काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन. जब भी आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं तो यू कैन स्पीक लाइक दिस, केप्ट योर हेड. दैट इज द थिंग. पा, यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? डो माने जो बड़ा सा जो हिरन का बच्चा, बड़ा सा जो हिरन रहता है उसे डो बोलते हैं और उसके बच्चे को फॉन बोलते हैं. अब जहाँ जाके जॉडी अपने पापा से सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है कि पापा आपको डो यानी कि जो बड़ा सा हिरन और उसका फॉन और उसका जो छोटा सा बच्चा था वो आपको याद है? अब देखो अभी भी उसके दिमाग में वही कुछ चल रहा है. ये पिक्चर देख के भी आपको अच्छी तरह ये मालूम पड़ जाएगा. आई कैन नेवर फॉरगेट दैम. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट इज सर्टन. बस उनके फादर सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताते हैं कि भाई अगर उस टाइम पे वहाँ हिरन नहीं होता तो मैं नहीं बच पाता. मैं कैसे भूल सकता हूँ उस हिरन को. पा, द फॉन मे बी आउट देयर यट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैड. अब जॉडी उसके पापा को ऐसा बताते कि पापा आप जानते हो ना कि डो का एक फ़ोन भी था, वो जो बड़ा हिरन था उसका एक छोटा सा बच्चा भी था. मुझे लगता है अभी भी वो बच्चा जंगल में वहीं पे होगा. अब उसकी माँ तो दुनिया में नहीं रही है तो ऑब्वियसली वो बहुत डरा हुआ होगा, अकेला होगा. और जंगल में इतना छोटा बच्चा जो हिरन का है वो अगर अकेला है तो कितनी दिक्कत में आ सकता है, हम सब लोग जानते हैं. आई सपोज सो. पा, I am a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn? Okay, अब जॉडी अपने पापा से एक ही प्रपोजल करता है कि पापा मैं वहाँ जंगल में दोबारा जाना चाहता हूँ और जो छोटा सा हिरन का बच्चा था यानी कि डो का जो फॉन था उसे मैं किसी भी कीमत पर बचाना चाहता हूँ और उसे मैं ये कर यहाँ आना चाहता हूँ. एंड ब्रिंग इट हियर
एंड रेज इट, मैं उसे यहाँ लाऊंगा और उसे मैं अब बड़ा कराऊंगा, क्योंकि डो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, यानी जो बड़ा हिरन है, उनकी जो मदर है, जो फॉन की जो मम्मी है, वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो उसको बड़ा करने की जिम्मेवारी मैं अपने पे लेता हूं, ऐसा जॉडी अपने फादर को बताता है। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। गॉट मी हैम्ड इन माने क्या? तो एक ऐसी सिचुएशन जहां आप ना नहीं कर सकते, आपसे आपके दिल में तो ऐसा है कि मैं इस बच्चे को ना कर दूं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा एक हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में जाएगा, वही जंगल जहां से उनके पापा मरते मरते बचे हैं, तो एक फादर अपने सन को दोबारा उस मौत के जाल में क्यों फंसाना चाहेगा? ओके, लेकिन जिस तरह से जॉडी ने सवाल किया है, जिस तरह से जो काम जॉडी करना चाहता है, उसके लिए उनके फादर ना नहीं कर सकते। तो जस्ट गॉट मी हैम्ड इन, हैम्ड मीन्स द सिचुएशन वेयर यू कैन नेवर से नो, इट इज कॉल्ड हैम्ड इन। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। एक्रॉन्स माने क्या? तो एक्रॉन्स माने जो लोग ब्राउनीज, जो छोटे छोटे नट्स आते हैं, उसे एक्रॉन्स बोलते हैं। शायद आपने पैडिग्री वाली ऐड देखी होगी, तो पैडिग्री में जो डॉगी खाते रहते हैं, राइट? ओके, अगर आपके घर में अगर कोई पैट डॉग है तो डेफिनेटली पैडिग्री आप उसे खिलाते होंगे। तो जो पैडिग्रो जो फूड आता है ना, तो वो फूड को एक्रॉन्स बोल सकते हैं, राइट? तो वो बोलता है कि नहीं पापा, फॉन को रेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो तो जल्दी से बड़ा हो जाएगा और जल्दी से वो ग्रास और एक्रॉन्स खाने भी लगेगा। You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. Okay, obviously वो बोलता है कि बेटा तुम तो सच में बड़े हो गए हो और हमने, हमारी वजह से डो यानी उसकी माँ का उसकी माँ की मौत हुई है और उसकी माँ को हमने ही मारा है, इसी वजह से वो बच्चा वहाँ अकेला है। अब उसे और जंगली जानवरों के बीच में अगर हम छोड़ देंगे तो और उसे हम परेशानी में डालते हैं, ऐसा उनका फादर का मानना है। श्योरली इट सिम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। ओके, अब वहाँ पे वो तो भूखा मर जाएगा, अगर उसकी मम्मी नहीं है तो उनकी मम्मी नहीं है तो वो छोटा सा जो फॉन है वो तो भूखा मर जाएगा। स्टाव यानी भूखे मरना। सन आई कैन से नॉट टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। बस वो बोलता है कि मैं बेटा तुमको कैसे ना कर सकता हूँ, क्योंकि जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं दिन देख रहा हूँ, वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ डो है। ओके, अब कहानी क्या है, किस तरह से एक हिरन ने इस इंसान की यानी जॉडी के फादर की जान किस तरह बचाई। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से। हाँ, टेक्स्ट बुक में आगे ये सारी चीजें मेंशनिंग है, लेकिन ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए आई एम गोना रिवील दैट सस्पेंस ओवर हियर। ये यहाँ इतना ही बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था कि जॉडी और उसके फादर जंगल में गए हुए थे। अब जंगल में एक जहरीले सांप ने जॉडी के फादर को काट लिया। अब उस जो कोई भी वो जहर था, उस जहर को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकाल सकती है और वो चीज है हिरन का लीवर। अब वहां पे वो डो, जो हिरन की बात करते, वो हिरन वहीं पे था। उन्होंने उस हिरन को मार दिया और उसका लीवर निकाल के क्या किया, तो उसका लीवर निकाल के जो पूरा जहर जो सांप ने उगला हुआ था उनके फादर में, वो पूरा का पूरा जहर उन्होंने निकाल दिया। ओके, लेकिन इसके लिए खुद को उनको बचाना था, इसलिए उन्होंने उस डो को मार दिया। अब डो को मार तो दिया, ओके, गलती से डो को मार तो दिया, अपने आप को बचाने के लिए डो को मार तो दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि इस डो को एक छोटा सा फॉन, छोटा सा बच्चा भी है। ओके, वो लोग तो वहां से सक्सेसफुली निकल आए, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जॉडी और उसके फादर को अपनी ही पड़ी हुई थी और किसी की नहीं पड़ी हुई थी। लेकिन जैसा ही जॉडी घर पे आता है, उनके फादर जब ठीक हो जाते हैं, तब जाके उसे पता चलता है कि अगर वो फॉन वहां अकेला रहा तो शायद कोई जो वाइल्ड एनिमल्स है वो उसे मार देंगे। अगर वाइल्ड एनिमल्स नहीं मारेंगे तो हमने उनकी माँ को ऑलरेडी मार दिया है, उस छोटे से बच्चे की माँ को हमने ऑलरेडी मार दिया है, तो वो बच्चा वैसे ही भूखा मर जाएगा। ओके, अब उसकी माँ को तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऑलरेडी मार दिया है, अब बच्चे को मरता हुआ वो देखना नहीं चाहते हैं। इसी थॉट की वजह से जॉडी दोबारा जंगल में जाना चाहता है और वो छोटे से बच्चे को वापस लाना चाहता है। और उसके फादर जिस डो की वजह से उनकी जान बची है, जिस डो के लीवर की वजह से उनकी जान बची है, वो भी उस बच्चे को बचाना चाहते हैं। तो वो भी अपने छोटे से बच्चे जॉडी को वहां जाने से इनकार नहीं कर सकते। बस यही कहानी है। ओके, अब देखेंगे कि जॉडी किस तरह से जंगल में जाएगा और किस तरह से फोन से मिलेगा और किस तरह से फोन को वापस लाएगा, वही देखने वाली बात है। देखते हैं आगे और कुछ। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल? मिलविल उनका सर्वेंट है, दैट वी कैन से। ओके, विथ मिलविल एंड
सी इफ आई कैन फाइंड इट। मैं मिलविल के साथ जाऊंगा पापा और मैं देखूंगा कि फोन मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। ओके, अब उनके फादर बताते कि हाँ बेटा तू जाना चाहता तो जा, अगर माँ कोई दिक्कत करे या माँ मना कर दे तो उनको बताना कि मैंने बोला है कि तू जंगल में जा सकता है। ही सिटल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। सिटल्ड बैक माने यहाँ बहुत धीरे से चुपके से बाहर निकल जाना, आगे निकल जाना, इट्स कॉल्ड सिटल्ड बैक, राइट। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। बस उस टाइम पे उनकी मम्मी सबके लिए कॉफी बना रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन go bring back the phone। she held the coffee pot in midair। ओके, अब उनकी माँ को भी ये सदमा तो लगा ही है कि किस तरह से उनके फादर की जान बची। अगर वहाँ पे वो डो नहीं होता, अगर वो बड़ा हिरन वहाँ पे नहीं होता, अगर उस बड़े हिरन को वो शिकार नहीं करते, अगर उस बड़े हिरन का जो लीवर था उससे उनका जहर नहीं निकलता तो ऑब्वियसली वो दिक्कत में आ सकते थे। अब दोबारा एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से जंगल में भेज सकती है। जॉडी वहां पे जाता है, उनकी माँ को बताता है कि मम्मा पापा ने बोला है कि मुझे वापस जाना है और वो छोटे से हिरन के बच्चे को मुझे वापस लाना है। ओके, ये बात सुन के उनके हाथ में जो कॉफी पॉट था वो कॉफी पॉट धरा का धरा रह जाता है। What fawn? उनकी मम्मी पूछे कौन सा बच्चा? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa। She gasped। Okay, अब हुआ कुछ इस तरह से कि मम्मा जिस हिरन को हम लोगों ने मार दिया था ना, उसका लीवर निकालने के लिए उसका एक छोटा सा बच्चा भी वहाँ था और हमने उस बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया है। बस मैं वही बच्चा वापस लाने जा रही हूँ। ओके, जा रहा हूँ। ओके, और उनकी मम्मी ने बताया शी गास्प। ओके, वो तो वहीं पे बिल्कुल सरप्राइजिंग है, बिल्कुल दुखी मन के साथ वहीं पे बैठ गई। वेल फॉर पीटी सेक, वो अपने बच्चे को बता दी कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि जिस जगह से तुम्हारे पापा मरते मरते बचे हैं मैं तुम्हें वहां दोबारा भेजना नहीं चाहती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। Doc Wilson said, "That's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right. His daddy is right." Okay? और उनका एक दूसरा आदमी है डॉक विल्सन। वो डॉक विल्सन भी इतना ही बताता है कि भाई मैम बच्चा सही कह रहा है और सर भी सही कह रहा है। उस छोटे से जो हिरन का बच्चा है उसे हम जंगल में इस तरह से नहीं छोड़ सकते, अपने को जाके उसे बचाना ही चाहिए। ओके, अगर हिरन ने इतना आपने लिए किया है, ओके, अगर आज हिरन नहीं होता तो आप सर को यहाँ नहीं देख पाते, राइट। लेकिन डो की वजह से ही अगर आपके हस्बैंड की जान बची है तो हमारा भी ऐसा मानना है कि आपको उस छोटे से बच्चे की, जो हिरन का बच्चा है, उसकी जान भी हमें बचानी चाहिए। मिलविल सेड he can write back with me। I will help him find it। she sat down and sat down the pot helplessly। उन्होंने पॉट साइड में रख दिया। वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि जॉडी अपना मन बना चुका है कि वो किसी भी कीमत पे जाएगा और फोन को वापस लेके आएगा। और मिलविल ने भी बताया कि मैं जा रहा हूँ मैम उसके साथ, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। ओके, बस उन्होंने बताया कि बस और कुछ नहीं भाई। ओके, अपने पास इतने पैसे नहीं है कि आप अगर उसे रेस कर पाएँ। ओके, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसे दूध पिला के बड़ा कर देंगे। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। ओके, मिलविल बोलता है कि कुछ नहीं, चलो चलते हैं, और छोटे से बच्चे को वापस लाते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। ओके, बस माँ बैक्स्टर जाते जाते सिर्फ इतना ही बताती है कि बेटा जंगल में दूर मत निकल जाना, वो बड़ी ही भयानक जगह रहती है। ओके, जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जॉडी इतना ही बताता है कि मम्मा मैं डिनर से पहले ज़रूर वापस आ जाऊँगा। मिलविल mounted his horse and pulled Jody up behind him। He said to Melville, "Do you think the fawn's still there? Will you help me find him?" Okay, अब जॉडी और मिलविल दोनों हॉर्स पे राइड करते हुए जंगल में निकल जाते हैं। जॉडी जाते समय मिलविल को सिर्फ दो ही क्वेश्चन करता है कि क्या फ़ोन वहीं पे होगा, हमें फ़ोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों का डाउट जॉडी को भी है ही है। We will find him if he is alive। How you know it's he? The spots were all in a line on a doe fawn। Pa says the spots are every which way। Okay, अब वहाँ पे बातों बातों में मिलविल ऐसा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि जो कोई भी आप जो कोई भी फ़ोन की यानी कि हिरन के बच्चे की बात कर रहे हो वो ही है, यानी कि पुरुष बच्चा है, यानी कि नर बच्चा है, आपको कैसे मालूम। ओके, तो बताता है कि मुझे पापा ने बताया था कि अगर डो फोन हो यानी कि हो तो उसके जितने भी स्पॉट्स रहते हैं वो एक ही लाइन में रहते हैं। ओके, अगर फीमेल हो तो उसके जितने भी स्पॉट रहते हैं वो एक ही लाइन में रहते हैं। लेकिन अगर
अगर वो मेल है तो उसके स्पॉट स्कैटर्ड यानी अलग अलग जगह पे होगा। ओके, तो आप भी अभी जब भी कभी हिरन को देखें और हिरन के सारे स्पॉट्स अगर एक ही लाइन में हो तो समझ लो वो फीमेल है, और पूरे जितने भी स्पॉट्स है वो स्कैटर यानी अलग अलग जगहों पे हैं, एक लाइन में नहीं है। तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि ये एब्सोल्युटली ही है, यानी फीमेल के सारे स्पॉट्स लाइन में रहेंगे और जो मेल होगा उसके जितने भी स्पॉट्स होंगे वो लाइन में नहीं होंगे। ओके, जॉडी गेव हिमसेल्फ over the thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. Abandoned मानी deserted that you can say. Okay, जहाँ पे कोई लोगों का ज़्यादातर आना जाना ना हो. Okay, और clearing माने जो जगह बोलते हैं उसे बोलते हैं clearing. तो obviously clearing means a piece of land that we can say. He said, cut to the North Millville. It was up there that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. Okay, बस वो कहता है कि बेटा वो मिलविल को इतना ही बोलता है कि मिलविल आपको बिल्कुल नॉर्थ की तरफ ले लेना चाहिए, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे सांप ने पापा को डसा था और वहीं पे डो मिला था और वहीं पे मैंने उस डो के छोटे से बच्चों को भी देखा था. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अब हुआ क्या, तो वो मिलविल को, वो छोटा सा बच्चा यानी कि जॉडी मिलविल को इतना ही बताता है कि आप यहीं रुको, मैं वहाँ पे जाके आता हूँ, मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि फ़ोन है कि नहीं है. वो मिलविल को अपने साथ लेके जाना नहीं चाहता है. क्यों? अगर वो वहाँ पे जाएगा और अगर फ़ोन भी मर गया होगा, ओके, या भूख की वजह से या किसी जंगली जानवर ने उसका शिकार कर दिया होगा, तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा जॉडी, और वो नहीं चाहता कि मिलविल उसकी ये डिसअपॉइंटमेंट देखे. ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे फ़ोन है और वो फ़ोन को ढूंढ लेता है तो उनका मिलन यानी जब वो फ़ोन को ढूंढ लेगा तो जिस तरह से वो हैप्पी का, जिस तरह से वो खुश होगा, वो खुशी वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता. तो वो मिलविल से सिर्फ इतना ही बताता है कि आप यहीं रुको, मैं जाके फ़ोन को ढूंढ के लाता हूँ. ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द श्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फूड. वो इतना भी बताता है मिलविल को कि भी मुझे नहीं लगता यहाँ जो श्रब्स है, जो झाड़ी रहती है वहाँ पे जंगलों में है, वैसे झाड़ी बहुत होती है, तो ऐसी झाड़ी में से अपना हॉर्स नहीं जा पाएगा. और आप जानते हो कि मैं थोड़ा आगे ही खड़ा हूँ, यहाँ से आप मुझे देख भी पाओगे. ओके, तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जाके जरा देख के आता हूँ. ओके, फाइन, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू. ओके, अब मिलविल बच्चे से पूछता है, जॉडी से पूछता है कि बेटा अगर तुम गुम गए तो मैं क्या करूंगा, और जिस सांप ने तुम्हारे डैड को काटा है क्या गारंटी है वो तुम्हें भी नहीं काटेगा, अगर तुम्हें भी वो सांप काट लेगा तो क्या. आई विल टेक केयर. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉर्म. इफ ही इज वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर. ओके, लेकिन बच्चा यानी कि जॉडी बताता है कि नहीं कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं उसका ख्याल रख लूंगा, शायद मुझे आने में देर हो जाए. क्यों? अगर जो फोन है वह वंडर्ड यहाँ वहाँ गुम गया होगा तो शायद मुझे उसे ढूंढने में देर लग जाए, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ज़रूर से यहीं पे वापस आऊँगा. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड द ईस्ट. ओके, अब मिलविल बड़ा बढ़िया सा आदमी है, वो पूछता है बच्चे को यानी जॉडी से पूछता है कि जॉडी तुम्हें यहाँ नॉर्थ ईस्ट ये सारी चीज़ें मालूम है कि नहीं मालूम है, क्योंकि अगर आप जंगल में घूम जाओगे तो नॉर्थ और इसी डायरेक्शन से आपको बाहर आना चाहिए. ओके, राइट, ये लोग पहले से जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो ये सारी चीज़ों का उनको अच्छी तरह से मालूम रहता है. देयर एंड देयर, अब जॉडी उनको दिखा भी देता है कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, एब्सोल्युटली इट इज नॉर्थ एंड ईस्ट. ओके, all right, but you take it easy now. Fine. There and there, that tall pine makes a bearing यानी क्या, तो bearing माने कंपस की तरह. ओके, वो दोनों दिशा में पाइन के ट्री दिखाता है और वो पाइन के ट्री मेरे लिए कंपस जैसा काम करेंगे, मेरे लिए बैरिंग का जैसा काम करेंगे कि मुझे जल्द से मालूम पड़ जाएगा ये नॉर्थ है और ये ऑब्वियसली ईस्ट है. So long मिलविल, आई एम obliged. ओके, वो बोलता है कि बस, मिलविल पूछता है कितना देर लगेगी. ओके, तो शायद देर लग जाए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज मैं फ़ोन को लिए बिना वापस नहीं आने वाला. He waited for the sound of the hooves to the end, then cut to the right. The shrub was still, only his own crackling of wings swung across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Okay, absolutely.
जॉडी वो झाड़ियों से निकलता हुआ आगे जा रहा है। शुरू-शुरू में तो एब्सोल्युटली उसके पैरों की आवाज़ उसे आ रही थी, लेकिन अब झाड़ियाँ कुछ इस तरह से बढ़ चुकी हैं कि वो जहाँ भी पैर रखता है, तो छोटी-छोटी जो ट्विग्स रहती है, जो छोटी-छोटी जो ब्रांचेज़, जो लकड़ी वाली सूखी-सी लकड़ी जो ज़मीन पे गिरी हुई रहती है, और अगर आप उसके ऊपर पैर रखोगे तो उसके टूटने की क्रैकलिंग्स जो साउंड रहता है, वही साउंड उसे आ रहा है। ओके, और उसे भी एक बात की फ़िक्र तो है ही है कि वो कहीं पे गुम ना जाए। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. बजर्ड एक बड़ा सा बर्ड है, जैसे कि वल्चर आप देख लो या ईगल आप देख लो, ऐसा एक बजर्ड भी आता है। ओके, जिस तरह से वल्चर, आप लोगों ने कभी गिद्ध नहीं देखा होगा, तो जो भी वल्चर है, जो गिद्ध रहता है, वो हमेशा ही सड़ा गला मांस खाता है। तो वैसे ही बजर्ड भी एक ऐसा बर्ड है कि जो जो मरे हुए जितने भी एनिमल्स रहते हैं, उसका मांस यानी कि उसकी मीट खाने का काम बजर्ड्स करते हैं। अब जैसे ही वो डो की लाश के नजदीक गया, वहां से अचानक ही बजर्ड उड़ के पेड़ पे जाके बैठ गया। ओके, फाइन। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. Okay, अब जो बजर्ड है वो तो बड़े वाले बर्ड्स है, राइट। जैसे ही जॉडी उनके करीब जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे वो जो डो, जो बड़ा सा हिरन था जिनको उन्होंने अगले दिन मार दिया था, उसका कैरकास यानी कि उसका मांस वो लोग नोच नोच के खा रहे थे। अब बर्ड्स को तो उनकी तो पार्टी चल रही थी। अब जॉडी वहां पे पहुंच गया तो सभी बर्ड्स बिल्कुल उनकी जो लैंकी वाली जो नेक रहती है, उसकी जो उनकी जो गर्दन रहती है वो बड़ी थीन वाली रहती है, स्क्रॉनी, स्क्रॉनी माने थीन वाली रहती है। उन्होंने मोड़ मुड़ के सभी जितने भी वहां पे बजर्ड से उन्होंने देखा जॉडी की तरफ। ओके, और जॉडी की तरफ वो हिसिंग भी करने लगे, राइट। लेकिन जॉडी इनसे इन छोटी छोटी बातों से डरने वाला लड़का तो था नहीं। ओके, ही थ्रू हिज bow at them and then they flew into an adjacent tree. ओके, अब हुआ क्या, तो उसके हाथ में एक लकड़ी थी। ओके, वो लकड़ी उसने फेंक के मारी बजर्स की तरफ। ओके, सारे बजर्स डर के मारे उड़ के बैठ गए कहाँ पे, नजदीक में जो भी एक झाड़ था उसके ऊपर जाके बैठ गए। द सैंड showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. ओके, वहां पे बहुत सारी जो शिकारी कैट्स रहती है। ओके, कैट्स यानी टाइगर भी बोल सकते हैं, लेपर्ड भी बोल सकते हैं, ओके, चीता भी बोल सकते हैं। ओके, ये सारी वाइल्ड कैट्स, इन सारे इन सारे जानवरों को वाइल्ड कैट्स भी बोला जाता है। तो वहां उनके फुटप्रिंट्स के निशान थे, लेकिन उन्होंने डो की लाश में से कुछ नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि ये सारी जो वाइल्ड कैट्स रहती है वो हमेशा ही फ्रेश यानी कि शिकार खुद करती है और फ्रेश ही खाती है। ओके, और ये लाश तो तकरीबन पिछले दिन की है। तो उन्होंने ये सारे कैरियन बर्ड्स यानी कि मीट ईटर जो बर्ड्स रहते हैं उसे कैरियन बोलते हैं, कैरियन के लिए उन्होंने डो को छोड़ दिया था। ही पार्टेड ग्रास एट द प्लेस वेर ही हैड सीन द फॉर्म. It did not seem possible that it was only yesterday the fawn was not there. Okay, जिस तरह से वहाँ का सीन क्रिएट था, उस तरह से उसे लगता ही नहीं है कि वो पिछले दिन की बात है। ओके, उसने देखा कि फॉन कहीं पर भी वहाँ दिख नहीं रहा था। वो फॉन को ढूंढने आया, छोटे से बच्चे को ढूंढने आया, लेकिन वो छोटा बच्चा कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। ही सर्कल द क्लियरिंग, वो आसपास में बहुत बार घूमता है लेकिन कहीं पर भी वो दिख नहीं रहा है। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन. द बजर्ड्स clanged their wings impatient to return to their business. ओके, बस सिर्फ और सिर्फ अगर आवाज कोई आ रही है तो जो बजर्ड्स है वो अपनी विंग्स छटपटा रहे हैं, तो बस उसकी विंग्स की ही आवाज आती है, क्योंकि उनको जैसे ही जॉडी वहां से निकलेगा वो सारे दोबारा वो डो की लाश पर टूट पड़ेंगे। ओके, और कोई आवाज वहां पे आ नहीं रही है। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज and drooped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all track except those of cats and buzzards. Okay, अब हुआ भी क्या था, वो छोटे छोटे, क्योंकि वो तो फॉन छोटा सा बच्चा है, तो वो उसके उसके जो पैरों के निशान होंगे वो भी काफ़ी छोटे होंगे। उसने छोटे निशान बहुत जगह वहाँ पे ढूंढे, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। क्यों? क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी, और बारिश में वो सारे के सारे उसके जो फुटप्रिंट्स थे
वो धुल चुके थे। ओके, और सुबह में जहाँ पे ये वाइल्ड कैट्स और बजर्ड्स इनके इतने सारे फुटप्रिंट्स है कि वहाँ पे ढूंढना उनको तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया था। अगर वो फुटप्रिंट्स मिल जाते तो जॉडी बिल्कुल ही फॉन के पास पहुंच जाता, लेकिन बजर्ड्स और कैट्स ने इतने सारे फुटप्रिंट्स बनाया है, ऊपर से परसों रात बारिश भी हुई है। ओके, तो ऑब्वियसली इन सब में फुटप्रिंट्स को ढूंढना तकरीबन इम्पॉसिबल सा बन चुका है। ओके, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. अब हुआ क्या, बस बिल्कुल डिसअपॉइंट हो के वो वापस ही जैसे मुड़ रहा था, अचानक ही फॉन उसके सामने आके खड़ा रह जाता है। वो गिरते गिरते बचता है, क्योंकि फॉन ने उसे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। जिस तरह से कल भी उसने सरप्राइज किया था, आज भी उसने सरप्राइज ही किया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. Okay, छोटा सा क्यूट सा बच्चा है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल पिटीनेस से वो देख रहा है किसकी तरफ, वो देख रहा है जॉडी की तरफ। ओके, वो जानता है जॉडी भी छोटा बच्चा है, फॉन भी छोटा बच्चा है, उसकी आंखें भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। ओके, ताकि वो बच्चा डरा हुआ है, और वो बच्चा बिल्कुल क्वीवरिंग मानी शीवर यानी कि ट्रैम्बल यानी कि वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। इट मेड नो एफर्ट टू रेज और रन. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। ओके, वो वहाँ से भागा भी नहीं, वैसा का वैसा खड़ा रहा, लेकिन जॉडी बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, क्योंकि जॉडी अगर हिलडुलेगा तो शायद डर के मारे वो वहाँ से भाग जाए, ऐसा बने। ही विस्पर इट्स मी. जॉडी धीरे से बोलता है कि पहचानो, कल तो मैं यहाँ था, मैं ही था वो। ओके, द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम. He reached out one hand and laid it on the soft neck. Okay, वो बच्चा, आप लोग जानते हो कि जितने भी ये जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो सूंघ के किसी भी व्यक्ति का पता लगाते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा आइडेंटिफाई करना चाहता था कि ये जॉडी की जो स्मेल है, जो सेंट है जॉडी का, वो जो कोई भी स्मेल है, वो स्मेल कहीं पे उसने पहले भी ली हुई है, ऐसा वो छोटे से बच्चे को लग रहा था। ओके, इतने में ही जॉडी ने और कुछ नहीं किया, धीरे से बहुत ही जेंटली उसने अपना हाथ फिराना शुरू किया उस छोटे से बच्चे के ऊपर। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, ही रीच्ड आउट हिज हैंड एंड लेड इट टू द सॉफ्ट नेक. द टच मेड हिम delirious. Delirious means extremely excited. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around his body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. अब हुआ क्या, तो और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ धीरे से ओके, अपना जो जॉडी है वो बच्चे की तरफ जाता है, धीरे से बच्चे को पकड़ रहता है। जैसे ही वो बच्चे को धीरे से बड़े ही प्यार से वो फोन को जब पकड़ लेता है, जो वो शिवर कर रहा था उसकी शिवरिंग बंद हो जाती है। यानी कि फोन समझ जाता है कि जॉडी एक फ्रेंडली व्यक्ति है और वो शायद ओके उससे बचाने ही यहाँ पे आया हुआ है। He stroked his sides as gently as though the fawn were a china deer. चाइना डियर माने क्या, तो क्ले डियर जो जल्दी से टूट जाता है। हम लोगों ने भी बहुत बार ऐसे शो पीस लाए होंगे जो डियर या किसी और जानवर के होंगे, अगर वो कहीं पे गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, तो दैट इज नोन एज चाइना। ओके, आप लोग भी जानते हो कि चाइना का माल ऐसा ही आता है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। ओके, तो ऑब्वियसली इट वाज लाइक चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. Okay, अब देखो उसके उसके ऊपर वो बहुत ही सॉफ्ट था, उसकी फर बड़ी सॉफ्ट थी, बड़ा ही जेंटल था। ओके, धीमे धीरे वो जॉडी उसे स्ट्रोक कर रहा था, यानी सहला रहा था। ओके, और देखने वाली चीज़ ये भी है कि भीनी भीनी खुशबू जो ग्रास की रहती है वो उसकी बॉडी में से आ रही है। इट्स अ कंप्लीट वेजिटेरियन एनिमल, तो ये इस तरह की खुशबू या इस तरह की बू उसमें से आएगी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground.
His legs hung limply. Okay, धीरे से अब उसने क्या किया, अब जॉडी को उसको लेके वहां से जाना है, तो जॉडी ने धीरे से उसे उचका, धीरे से उसे लिफ्ट किया और उसके बिल्कुल बिल्कुल नाजुक से पैर जैसे लिम्प हो, जैसे बिल्कुल काम के ना हो, वैसे वो वहां पे लटकने लगे. ओके, हिज लेग्स हंग लिम्पली. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. Okay, अब वैसे तो देखा जाए वो छोटा सा बच्चा लग रहा था, लेकिन जब भी उसे उसे अपने हाथ में उठा लिया तो उसके पैर इतने लंबे थे कि उसे थोड़ा ऊंचा रेस करना पड़ा ताकि जमीन पर उसके पैर कहीं पे टकरा ना जाए. He was afraid that it might kick and blat at sight and smell of its mother. Okay, उसे ये भी डर था कि उसकी माँ के ऊपर बहुत सारे बजर्ड्स और जितने भी जो कुछ भी उसकी माँ के साथ हुआ था वो सारी चीज़ें उसने देखी हुई थी, तो उसकी माँ की बू वो ले लेगा कहीं सर भी. ओके, अगर उसकी माँ की बू कहीं पर उसे आ जाए तो वो ब्लीटिंग स्टार्ट कर देगा. यानी कि ब्लीटिंग माने क्या, तो डियर है, गोट है, वो मिमनाना जिसे बोलते हैं, राइट, वो जो बोलते हैं उसे मिमनाना बोलते हैं. अगर वो मिमनाना शुरू कर देगा तो होगा क्या, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स आसपास में होंगे वो सारे अलर्ट हो जाएंगे. ओके, शायद डर के मारे वो जॉडी को किक भी कर सकता है. ओके, तो ये सारी चीज़ों का उसे ध्यान रखना है. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग and pushed his way into the thicket. Okay, skirted the clearings and thicket. Okay, तो सबसे पहले इतना समझ लो कि skirted माने क्या. Okay, तो we can speak like this कि skirted माने went round और थिकेट माने क्या, तो थिकेट माने डेंस ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड अंडरबुश. ओके, तो वो जितने भी अंडरबुश है वो उसे वो क्लियर करते करते हुए वो बेचारा आगे बढ़ रहा है. द फॉन्स लाइक कॉट इन द बुशिश एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम. ओके, कई बार ऐसा होता था कि जो भी अपना फॉन है उसके पैर तो लंबे हैं, उसके पैर बुश में कहीं पे अटक जाते थे. ओके, अगर उसके पैर अटक गया तो अपना जॉडी भी आगे नहीं बढ़ सकता था. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. ओके, वहाँ पे वाइन्स भी थी जिसे बेल बोलते हैं, वेल बोलते हैं, राइट. तो जो प्रिकलिंग उसके उसके जो लीव्स रहते हैं वो काफ़ी नोकीले रहते हैं, और नोकीले लीव्स के अगर आप उससे बहुत नज़दीक से गुजरोगे तो वो आपको लग भी सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो लग रही थी, कुछ भी हो रहा था, लेकिन फिर भी जॉडी बच्चे को छोड़ने के लिए राजी नहीं था. इट्स हेड बॉबल्ड विथ हीज स्ट्राइड. ओके, अब उसका जो हेड था ना, ओके, इट वॉज बॉबलिंग, यहाँ वहाँ, इट वॉज बॉबलिंग. ओके, हीज हार्ट थम्ड विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. ओके, अब उसका जो भी हार्ट था इट वॉज थम्ड. ओके, वो तेजी से सड़क रहा था. ओके, मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और धीरे से वो जैसे ऐसा दिखाना चाहता हो कि उसने जॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है. ही रीच्ड द ट्रेल and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. अब हुआ क्या, तो बस इसी तरह से उसने पूरी ये जो बुश थी या अंडर बुश थी उसने उसे क्लियर कर लिया. जो श्रब थे, अंडर बुश थी, सबको उसने क्लियर कर लिया. थोड़े आगे जाके वो थक चुका है, बिल्कुल उसे वो रख देता है. कहाँ पे, तो रख देता है वो अभी फॉन को रखता है ज़मीन पे. उसके वॉबलिंग जो लेग्स है, उसके वॉबलिंग माने क्या, वॉबलिंग माने अनस्टेडी जो लेग्स है, वो भी बिल्कुल धीरे से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है. फॉन का भी यही हाल है और जॉडी का भी यही हाल है. जॉडी थक चुका है फॉन को लिफ्ट करते हुए. ओके, और लिफ्ट करने की आदत फोन को लग चुकी है, तो अब उसे जमीन पे पैर रखना अच्छा नहीं लग रहा है. ही सेड एंड चांटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर गेट माई ब्रेथ. ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड. ओके, वो उसको बताता भी है कि हाँ भाई, मैं तुम्हें फिर से लिफ्ट कर रहा हूँ. एक बार उस जॉडी के फादर ने उसको बताया था कि एक बार अगर तुम किसी भी फॉन को लिफ्ट कर लो, बाद में वो तुम्हें फॉलो करता ही रहेगा. ही स्टार्टेड अवे स्लोली. द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम. ही केम बैक टू इट एंड इट स्टॉक्ड इट इन एंड वॉक्ड अवे अगेन. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. Okay, बस उसके फादर ने बताया था कि एक बार अगर छोटे से बच्चे को आप लिफ्ट कर लो, बाद में अगर आप उसे ज़मीन पर रखोगे और उससे थोड़ा दूर जाओगे तो वो आपको फॉलो करने लगेगा. बस ऐसी ही चीज़
इस फ़ॉन ने भी की। ओके, कि पहले पहले तो उसने बड़ा इनकार किया पीछे आने से, लेकिन जैसे 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 समय बढ़ता गया और जैसे 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 जॉडी आगे बढ़ता गया, वैसे ही अपना फ़ोन भी उसके पीछे चल पड़ा। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। लाइट हेडेड मीन्स छोटा सा बच्चा, इट कैन नॉट क्लियर थिंक क्लियरली। ओके, सो व्हेन यू कैंट थिंक क्लियर, इट्स कॉल्ड लाइट हेडेड। ओके, ही वांटेड टू fondle it. Okay, here the word is fondle. Okay, so here to fondle माने क्या, तो obviously fondle माने touch gently. Okay, so obviously it was just fondling. He can, he came back to, okay fine, it was his own, he wanted to fondle it, to run एंड रोम विथ इट। ओके, वो उसे सहलाना चाहता था, वो उससे खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। ओके, और वो उसे हमेशा ही अपने पास बुलाना चाहता था। ही डैड नॉट टू अलार्म इट, लेकिन वो कभी भी उसे सरप्राइज करना नहीं चाहता था। ही पिक्ड अप and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. Okay, बस और कुछ नहीं, वो धीरे से आगे जाके फिर से उस छोटे से बच्चे को फिर से लिफ्ट करता है, और इस बार वो बिल्कुल स्टेडी जॉडी कर चलना शुरू करता है। His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, देन पिक्ड इट अगेन। ओके, बस थोड़ी देर अब क्या होता है, तो जैसे ही उसके हाथ दुखने लगते हैं, वो दोबारा से फ़ोन को नीचे रख देता है। थोड़ा थोड़ा बहुत फ़ोन और वो दोनों साथ चलते हैं। बाद में थोड़ी देर के बाद वो अगेन फ़ोन को लिफ्ट कर रहता है। ओके, तो कभी लिफ्ट करता है, कभी फ़ोन को खुद चलवाता है। ये सारी क्रियाएं करते 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 वो कहाँ पहुँच रहा है, अपने घर की तरफ पहुँच रहा है। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. Okay, बस अभी अब घर ज़्यादा दूर भी नहीं था, बस वो तो इतना ही उसने सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर मुझे इस बच्चे को घर पे लेके जाना तो है ही है। ओके, वो बिल्कुल पसीने से भीग चुका है, लेकिन जून की मॉर्निंग है तो अच्छा धीमा धीमा पवन जब आता है, धीमा धीमा जब विंड चलती है, तो उस विंड की वजह से उसका पसीना सूख जाता है। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग water in a blue china cup. Okay, yeah, the sky was as clear as spring water in a blue china cup. Okay, जैसे कि उसका अगर अगर स्काई की हम बात करें, तो जैसे चाइना कप के अंदर, यानी कि क्ले के कप के अंदर हमने एक बिल्कुल स्प्रिंग वाटर रखा हुआ हो, यानी झरने का पानी रखा हुआ हो, इतना क्लीन था कि झरने का पानी हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। फाइन, ही केम टू द क्लियरिंग. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब बस वो अपने घर तक पहुंच चुका है, और उसके घर में जो छोटा सा वो लैज माने आप जानते हो कि दरवाजे को रोकने के लिए वो डंडी जैसा कुछ लगाते हैं, उसे लैज बोलते हैं, डंडी और कुछ। ओके, उसे लैज बोलते हैं। ओके, बस वो पहुंच गया अपने घर तक, तो वो पहुंच ही चुके हैं। ओके, सो सिंपल इज दिस। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him, but at the steps the fawn balked and refused to climb them. अब हुआ क्या, तो धीरे से वो पहुंच कहाँ पे जाते हैं, तो धीरे से वो पहुंच जाते हैं एब्सोल्युटली जॉडी के फादर्स के रूम की तरफ। ओके, अब उनके फादर के रूम में जॉडी तो बड़े आसानी से चला जाता है, लेकिन फॉन पीछे चलता चलता वहाँ तक तो जाता है, लेकिन वो फादर के रूम तक नहीं जाता है। वो वहाँ जाने से बाग्ड माने क्या, तो बाग्ड माने डिसओबे करता है। वहाँ जाने से वो इनकार कर देता है। ही पिक्ड अप एंड वेंट टू हिज फादर. पैनी ले विथ क्लोज्ड आइज। ओके, अब वहाँ जाने से वो इनकार इसलिए करता है कि वहाँ पे स्टेप्स है, और स्टेप्स पे वो चढ़ नहीं पाएगा, छोटा सा बच्चा है। एब्सोल्युटली जॉडी इस चीज़ को जानता है कि अभी ये स्टेप्स नहीं चढ़ पाएगा। ओके, तो वो फोन को दोबारा लिफ्ट कर लेता है और अपने फादर के पास ले जाता है। जॉडी कॉल्ड पा लुक, और जाके अपने पापा को बताता है कि पापा देखो, आंखें खोलो। Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, I am glad you found him. और जैसे ही वो
फ़ॉन को देखता है। उनके डैडी भी बहुत, जॉडी के डैडी भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा है बेटा, तुमने किसी भी कीमत पे उसे ढूंढ लिया, क्या बात है। जॉडी then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. अब हुआ क्या, तो वो अब जाता है किचन में, वॉबलिंग करता हुआ यानी अनस्टेडी वॉक्स लेता हुआ फ़ॉन भी वहाँ पे पहुँचता है। अब फ़ॉन तो छोटा बच्चा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ दूध ही पिएगा और कुछ तो पिएगा नहीं। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। अब वहाँ पे जो दूध पड़ा होता है उसके ऊपर क्रीम, जिसे मलाई बोलते हैं, वो मलाई जम चुकी थी। अब मलाई, जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो मलाई नहीं खाते, राइट, उनको उनको मलाई पसंद नहीं होती, तो उसे स्कीम करना पड़ेगा, उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा। It butted it sudden. Yeah, fine, fine, fine. He poured milk into a small gourd. He hailed it out to the fawn. It butted it suddenly, smelling the milk. Okay, अब जो कोई भी मिल्क था उसे जैसे ही वो स्मेल करता है उसे वो बट कर देता है। बट माने क्या? ओके, तो बट माने आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि गोट रहता है या हिरन रहता है, वो अपनी हेड से बहुत सारी चीजों को दूर धकेल देता है, बस इट इज कॉल्ड बट। ओके, जब लड़ाई होती है ना दो हिरनों के बीच में या दो गोट्स के बीच में, तो वो लोग बट या बटेड करते रहेंगे, बट टाइप की लड़ाई करते हैं, यानी उसमें करते हैं क्या, तो अपने हेड से बहुत सारी चीज़ों को दूर धकेल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी उसने कुछ ऐसा किया, जैसे ही उसने वो दूध की जैसे ही उसे बू आई, उसने उसे बट कर दिया, उसे दूर कर दिया। ओके, अब देखे ऐसा क्यों किया इसने। फाइन, इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गर्ड। ओके, एब्सोल्युटली। अब उससे गर्ड यानी कि जिसमें वो एक छोटा सा बर्तन जैसा रहता है जिसमें उसने पूरा पूरा मिल्क निकाल के रखा था, उस मिल्क को उसने बिल्कुल ही दूर कर दिया है। ही सेव्ड इज प्रिकॉशियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। ओके, लेकिन जॉडी ने किसी भी तरह उस मिल्क को स्पिल होने से रोक लिया। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ। इट सक्ड ग्रीडीली। अब हुआ क्या, तो फॉन को उस छोटे से गर्ड में से, उस छोटे से यूटेंसिल्स में से उसे दूध पीना नहीं आ रहा था। तो जॉडी ने और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा जॉडी ने अपनी उंगलियों पे दूध लिया और धीरे से उसके मुंह के पास लाया। वो पूरी की जितनी भी फिंगर पे दूध था वो पूरा का पूरा दूध उसने सक यानी कि चाट लिया। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। इट सक्ड ग्रीडीली व्हेन ही विड्रॉ देम। इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। ओके, अब जैसे ही दूध खत्म हो गया ना, ओके, और दूसरी बार जैसे ही जॉडी ने अपनी उंगलियां थोड़ी दूर ली तो उसने जॉडी को भी बट कर दिए, यानी जॉडी को भी सिर से थोड़ा हल्का सा टच कर लिया। ओके, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि भाई यहाँ फ़ॉन दूध पीना चाहता है, लेकिन दूध वो गर्ड में से यानी कि वो छोटे से चीज़ में से वो दूध नहीं पी रहा है। तो वो जॉडी को ऐसा साइन कर रहा है कि जिस तरह तुमने अभी अपनी फिंगर से मुझे दूध पिलाया, तुम्हें दोबारा ऐसा ही करना है। ओके, चलिए चलते हैं आगे क्या होता है। ओके, ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज द फॉन सक्ड ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। द फॉन ब्लू एंड द सक्ड एंड स्नॉर्टेड। ओके, बस धीरे से अपना जॉडी जो कोई भी है वो काफ़ी बढ़िया सा लड़का है। पहले पहले उसने फिंगर से सारा दूध पिलाया, धीमे 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 करता हुआ वो बिल्कुल दूध के करीब उस छोटे से बच्चे यानी कि फ़ॉन का मुंह ले गया और सीधा ही वो अब गॉड में से यानी कि वो जो यूटेंसिल है, वो जो छोटी सी चीज़ है जिसमें दूध रखा हुआ है, उसमें से उसने पिलाना शुरू कर दिया। चलिए, ओके, इट स्टक एंड स्नॉटेड। स्नॉटेड माने क्या? ओके, तो जो ब्रेदिंग की जो साउंड आती है, समटाइम्स अपन लोग भी जो ब्रेथ लेते हैं तो ब्रेदिंग की जो साउंड होती है उसे स्नॉटेड बोलते हैं। इट स्टैम इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली। ओके, और वो अपने जो पैरों को वहाँ पे स्टैम कर रहे हैं, ओके, बिल्कुल अनस्टेडीली, क्योंकि उसके पैर उस जमीन पे टिक नहीं रहे हैं। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। इट क्लोज्ड हिज आईज ड्रीमीली। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हीज हैंड। ओके, बस, और उसने धीरे से ओके अपनी उंगलियों पे जितना भी दूध था वो दूध वो बच्चे को पिला रहा है। इट वॉज लाइक एन एक्सटेसी टू दिस लिटल बॉय। एक्सटेसी माने क्या? तो एक्सटेसी माने ब्लिस।
ओके राइट. एक्सटेसी माने ब्लिस यानी कि डिलाइट दैट वी कैन स्पीक. ओके जो छोटा सा हिरन का बच्चा है वो अपनी टंग अपनी जीभ उस छोटे से जॉडी के बच्चे की जॉडी जो कोई भी छोटा सा बच्चा उसकी उसकी फिंगर्स पे वो अपनी जीभ घुमा रहा है. वो जॉडी को बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़ में. ओके द लास्ट फाइन द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश इन अ स्वर्ल ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग. बस तो गर्गलिंग करते हुए और जो लास्ट वाला जो लास्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क था वो भी उस छोटे से बच्चे ने पी लिया. तो इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट स्मॉल फॉन वॉज क्वाइट हंगरी. अच्छा किया जॉडी ने और अच्छा किया जॉडी के फादर ने जो उस छोटे से बच्चे को अपने घर पे ले आए. बस दैट वॉज ऑल फॉर टुडे.